हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज आपका एक बार और हम फिर से सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। आज यहाँ पर आपका एक और टेस्ट होने जा रहा है जो कि रिलेट करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। यहाँ पर आज मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रखे हैं और जो ऐसे एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं जो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुकी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विथ, कि भाई जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो कौन से गुड्स के साथ डील करता है। तो बहुत सिंपल आपका आंसर होगा मूवेबल गुड्स के साथ। यह मूवेबल गुड्स पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिस्क प्राइमा फेसी पास। तो अच्छा, इसका मतलब क्या है रिस्क प्राइमा फेसी पास, और इससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यही बन गया, इससे रिलेटेड सेक्शन हो गया सेक्शन 26, जो यह बताता है कि जब अगर एक बार प्रॉपर्टी पास हो जाती है तो उसी के साथ ही उससे रिलेटेड जो भी रिस्क होता है वो भी पास हो जाता है बायर के लिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, रिस्क प्राइमा फेसी पास विथ प्रॉपर्टी और ओनरशिप एंड रिलेटेड सेक्शन 26 है। क्वेश्चन, इन द सेल प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू बायर। प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी इन गुड्स बायर को कब ट्रांसफर होती है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि अगर वो सेल का मैटर है, अगर सेल की बात हम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही जब प्रॉपर्टी इन गुड्स बायर को ट्रांसफर हो जाती है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन, What is a reasonable time by virtue of section 63? Reasonable time का मतलब क्या है? तो आंसर बहुत क्लियर है, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। भाई क्यों हमने ऐसा कहा है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो सेल होती है उसमें कंसिडरेशन क्या होता है, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के तो सेल होती ही नहीं है। और कंसीडरेशन क्या होता है सेल में, प्राइस होता है। तो भैया बिना प्राइस के तो वो सेल ही नहीं है, इसका मतलब वो वॉइड है। क्वेश्चन, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कहाँ पर डिफाइन है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। बाकी अगर ऑप्शन की बात करूँ तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में बायर को डिफाइन करा गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में प्राइस को डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में सेल को डिफाइन किया गया है। अंडर सेक्शन 50 सेल ऑफ गुड्स एक्ट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अवेलेबल। इसमें पूछा गया है कि जो अनपेड सेलर है, अभी हमने जाना था कि उसके पास में 3 राइट होते हैं। कौन कौन से 3 राइट थे उसके पास अनपेड सेलर के पास में? एक तो उसके पास था राइट ऑफ लीन, एक उसके पास ये वाला ही राइट था स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और एक उसके पास था राइट ऑफ रीसेल। अब बात ये हो रही है कि जो उसका ये राइट है अनपेड सेलर का, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यह उसे कब मिलेगा? यह उसे तब मिलेगा जब बायर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। ये राइट उसका तब मिलेगा उसको, याद रखना ये वाली बात यहाँ बताई गई है सेक्शन 50 में। मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड, यस, मैंने अभी पहले भी बताया था, अगर सेल की बात हो रही है तो सेल में कंसिडरेशन के रूप में क्या माना जाता है, मनी। और यहाँ पर मनी का मतलब किस चीज़ से होता है, प्राइस से होता है। और प्राइस को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स कहाँ डिफाइन किए गए हैं ये भी बता दूँ। प्रॉपर्टी को डिफाइन करा गया है 2 सबसेक्शन 11 में, और गुड्स को डिफाइन करा गया है 2 सबसेक्शन 7 में, और प्राइस को कहाँ डिफाइन किया गया है, 2 सबसेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। ये सेक्शन याद होने बहुत ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन, द अनपेड सेलर डज नॉट लॉस हिज राइट ऑफ लीन। अनपेड सेलर जो है उसका जो राइट होता है राइट ऑफ लीन, वो तब भी ख़त्म नहीं होगा अगर उसके द्वारा डिक्री प्राप्त कर ली गई है प्राइस ऑफ गुड्स की, तब भी उसका ये राइट यहाँ पर ख़त्म नहीं माना जाता है। ये ध्यान रखना, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।